तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फेसोरिल पाउडर के बारे में। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसे सिप्ला कंपनी बनाती है। तो आज हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ये शरीर में जाकर कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती है। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि हम इस मेडिसिन को कौन कौन सी बीमारी में दे सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फेसोरिल पाउडर जो है वो एक एंटीबायोटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करती है। ये मेडिसिन जो है मुख्यतः यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर आपके जो किडनी होती है, जो ब्लैडर होता है जिसे हम पेशाब की थैली भी कहते हैं, या जो हमारे पेशाब का रास्ता होता है, वहाँ पर जो है इन्फेक्शन हो जाता है और हमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेशाब के रास्ते में जलन होना, पेशाब के रास्ते में जो है आपको दर्द होना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आपको पेशाब फिर से आई हो, या फिर जेनिटल डिस्चार्ज होना। इन सभी कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन को आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना लें, आप अपनी किसी भी डॉक्टर की सलाह पे ही कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। फेसोरिल पाउडर जो है वो बैक्टीरिया के पायरोविल ट्रांसफरेज एंजाइम जो सेल वॉल सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे इनहिबिट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया में सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती है और बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब के रास्ते में जो है दर्द होना या पेशाब बार बार आना, इन सभी सिम्टम्स में जो है हमें काफ़ी सुधार मिलता है। तो ये थे इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। तो अब हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से जो हैं इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और कितने डोज स्ट्रेंथ में हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस मेडिसिन के अंदर फॉस्फोमाइसिन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, जिसमें 3 ग्राम डोज स्ट्रेंथ पाया जाता है। तो ये था इसका कंपोजिशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से और ब्रांड नेम से आपको जो है ये मार्केट में मिल जाएगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये मेडिसिन आपको फॉस्फोना पाउडर, जिसे एलनाइट लाइफ साइंस बनाती है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यूटीश्योर, जिसको गुफिक बायोसाइंस बनाती है, आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये फॉस्फोरिल मेडिसिन जो है आपको इस ब्रांड नेम से या नहीं मिलता है तो आप इन दोनों ब्रांड नेम को अपने लोकल स्टोर पे देख सकते हैं। तो ये थे इसके सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो है हेडेक, यानी आपका सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकता है, इनडाइजेशन, यानी कि आपका खाना जो है ठीक से नहीं पचेगा, आपको नॉइज़िया हो सकता है, यानी कि आपको मतली आ सकती है, जी मचला सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, या फिर आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, यानी कि आपका जो है पेट फूल सकता है। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, जिससे जो है आपको जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। तो ये थे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। फेसोरिल पाउडर लेते हैं या आप कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं तो आप दही और केला ज़रूर खाएं। इससे जो है आपके पेट में ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन नहीं होगा और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इस मेडिसिन को जो है आप खुद से ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन को ना लें और इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के ना बंद करें। अगर आप इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के बंद करते हैं या कोर्स बिना पूरा किए इसको बंद करते हैं तो आपके जो सिम्टम्स है वो दोबारा आ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपको जो सिम्टम्स आपके बढ़ सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।